अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ। तो जी माशाल्लाह से आपने मेरी जो पहली वाली वीडियो देखी उसमें वो जो आवाज़ थी वो इशल फातिमा यानी कि मेरी प्रिंसेस की थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको उसका व्लॉग ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आपने उसको ढेर सारा प्यार देना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है क्योंकि वो बच्चे जो है ना उस वीडियो को बड़ा एंजॉय करेंगे। बस जी वो वीडियो का स्टार्ट था जो कि हमारा हो गया था, जो कि सैलून शलोन की तैयारियों शयारियों में हम लोग लग गए थे। फिर जी जब सैलून वाली तैयारियों में लगे थे ना, उसके बाद वापसी पे हमने कहा जी क्यों ना हम लोग खाना शाना खा लें, थोड़ा सा नाश्ता शास्ता कर लें। तो बस जी थोड़ा के चक्करों में ना ज़्यादा वाला जो है ना वो हमें मिल गया। हम लोग जब यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आई और ये जो थे ना पराठे, आलू चिकन के पराठे थे और मैं क्या कहती हूँ क्या पराठे थे, बड़े ही मज़े के पराठे थे। फिर जी आज हमारी प्रिंसेस की बर्थडे थी तो हमने कहा क्यों ना उसको उसके फेवरेट वाला नाश्ता करवाया जाए, तो हम लोग लेने आ गए उसकी हलवा पूड़ी। अब जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं वो तो जानते हैं कि अल फजल छा गया है उसके। मैं कहती हूँ कि हलवा पूरी कोई मशहूर है, बहुत ज़्यादा उसकी फेमस हलवा पूरी है। तो हम लोग जी वहाँ से ली हमने उसके लिए हलवा पूरी। फिर जी घर आकर किया जी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता। अब रात की तैयारियां ऐसी ज़ोरों शोरों से चल रही थी कि हमारी जो दो घर की टेलर है ना, हमारी फेमस वाली टेलर, एक तो मेरी सिस्टर इन लॉ और एक मेरी मदर इन लॉ, बस जी दोवें बेचारियां मशीना ते बैठियां सी, एक कमीज़ें सिलाई कर रही थी और एक जो थी वो ट्राउज़र सिलाई कर रही थी। उनकी तैयारियां चल रही थी। इस वजह से हमारी जो मॉर्निंग थी वो 6 बजे हम लोग सोए थे और 8 बजे जी हमारी मॉर्निंग भी हो गई थी, यानी कि सिर्फ हम लोगों ने 2 घंटे का जो नींद थी ना वो हम लोगों ने ली थी। फिर जी बस मैं कहती हूँ ये दिन ऐसा होता है कि बड़ा ही जो है सारे एक्साइटेड होते हैं। आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अपनी किसी वीडियो में बताऊंगी कि इशल फातिमा जो है उसकी बर्थडे इतनी ज़ोरों शोरों से हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे भी मैं कहती हूँ बड़ी वड्डी कहानी जे ਉਹ ਕਿਸੇ दिन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वेले बह के फुर्सत दे नाल सुनावांगी। ठीक हो गया। अब जी आज की मेरी वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। वैसे तो मेरी कोई वीडियो मिस करने वाली नहीं होती है, लेकिन जी आज की वीडियो में मैं अपने मायके की फैमिली और जी अपने इन लॉज की सारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। पहले से आप जल्दी से जो है ये देख लें, ये सारी जो फ्रॉक आप सामने देख रहे हैं इसकी जो दादो हैं यानी कि मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने ये स्टिच की थी, जिनको हम लोग अम्मी बोलते हैं, और ये उन्होंने खुद स्टिच की थी। और ये A to Z इनकी डिज़ाइनिंग, इनका मटेरियल सब कुछ जो था ना वो अम्मी ने खुद ही मतलब अपने ही माइंड से सारा कुछ किया था। और इसके पीछे ये फ्लावर इन्होंने लगा के मैं कहती हूँ इसके चारों रोशन तबक कर दिए थे कि ऐसी मैं कहती हूँ कि आपको बाहर से भी जो है ना वो फ्रॉक नहीं मिलेगी। लेकिन ये बहुत इजी थी, मतलब उनके लिए इजी थी, बनाना मुश्किल नहीं थी। अगर आपको इसकी कंप्लीट जो है वो डिटेलिंग चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और उससे पहले जी मैंने अपने जो है वो ड्रेस के बारे में भी आपको थोड़ी डिटेल बतानी थी कि मेरा जो ड्रेस था वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने स्टिच किया था, उसकी भी जो कंप्लीट डिटेलिंग वगैरह सारा मैं शेयर करूंगी। फिर जी उसके बाद आपकी बाजी एज यूजुअल आई थी पार्लर में, उसने जी अपने थोड़े से बाल शाल सेट करवाए। साथ जी हमारी थ्रेडिंग श्रेडिंग होने वाली थी, मुच्छा आइयाँ असी तसी के क्यों ना असी भी अपनी मुच्छा शुच्छा साफ करवा लिए। उसके बाद आपकी बाजी ने और कोई भी सर्विसेज नहीं ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह है ही बड़े सोने, सानू ते मैं कहनी किसी पार्लर की जरूरत ही नहीं पैंदी। तो बस जी आपने माशाल्लाह आज के कमेंट में लाजमी करना है और मैं कहती हूँ ईश्वर को जितनी ढेरों सारी आपने दुआएं देनी है, बर्थडे विशेस करनी है, आप लोग नीचे इनबॉक्स में मेरे मैसेजेस करते जाइएगा और जी उसको खुश करते जाइएगा। बच्ची का दिल खुश हो जाएगा ना, आप लोगों ने सब ने उसको विश करना है। हाँ जी, हम लोगों ने जो अपना रेस्टोरेंट था जो कि हमारा था हाई टी बफे जो था वो हमने किया था अपना उबान रेस्टोरेंट में। अब जो मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो तो जानते होंगे कि मैंने अपनी 1K की जो सेलिब्रेशन थी
वो यहाँ पर की थी और यहाँ पर हम लोग दोबारा अपनी सेकंड जो है वो सेलिब्रेशन के लिए आ गए थे, जो कि थी ईशल फातिमा की बर्थडे। और जी ये सारा वेन्यू शेन्यू सारा कुछ था, इनकी ये एंट्रेंस थी। और यहाँ पे हम लोग क्यों आए थे उसकी भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, खाना तो हर इंसान ने सभी जगह पे खाना होता है और नो डाउट उसने पैसे देने हैं और वहाँ पे खाना खाना है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि यहाँ का स्टाफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इतना को उनका इखलाक अच्छा है ना, बस आप ये समझें कि जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, खाना तो हर बंदा अपने घर में खाता ही है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि आपको वहाँ के जो स्टाफ है उनकी नेचर कैसी है। तो घरों में भी हम लोग इसी तरह कहते हैं कि हम लोग जिसके यहाँ मेहमान नवाज बनकर जा रहे हैं उनका इखलाक हमारे साथ कैसा है। तो हम लोगों ने जहाँ पर 1 घंटा बैठना वहाँ पे हम 2 घंटे बैठ जाते हैं। तो इनका भी इसी तरह का ही है कि हमारा दिल करता है हम लोग अपनी हर दिन की जो सेलिब्रेशन है उबान रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पर करें। आप लोग भी एक दफ़ा मेरे कहने पे लाजमी जाइएगा, क्योंकि मैं आपको ऑल टाइम रिकमेंड करूँगी। इनका हाई टी, इनका डिनर बफे, इनका ब्रेकफास्ट और ये होटल भी है। अगर आपने कोई रूम शूम बुक करवाना हो तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। बाकी इन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पोलाइटली जो था वो हमें ट्रीट किया था। बिल्कुल उन्होंने हमारे बच्चों को किसी किस्म की रोक टोक नहीं की थी, हर किस्म का उन्होंने हमें यहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल दिया था। इनके मैनेजर बहुत अच्छे थे, सारा स्टाफ ही मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त था, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब इनके हाई टी की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जी हमारे पास आ गए थे गुड़ वाले राइस, गुड़ वाला नान, साथ में हमारा सूजी का हलवा, लाइव भटूरे थे, लाइव पूरी थी, साथ में ये इनका फ्रेश जो था ना वो पिज़्ज़ा था। ठीक है, बिल्कुल गर्मा गर्म पिज़्ज़ा था। और जी यहाँ पे जो इनके मिनी बर्गर है ना, मैं बता दूं कि ये शामी बिल्कुल भी नहीं थी। इन्होंने छोटी छोटी सी पैटी रखकर और बच्चों के मिनी बर्गर जो थे वो रेडी किए हुए थे। फिर जी ये इनका सारा जो था ना वो स्नैक एरिया आ गया था, जिसमें फ्राइज़ थी, नगेट्स थे, इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो सारी इनकी आ रही थी। फिर उसके बाद जी ये इनका जो था ना जो वाइट चने थे वो थे, मुर्ग चने थे, साथ में हलीम थी, ये कबाब मसाला था। ये 3 किस्म के इनके जी नान है, जो कि कलवंजी नान थे और जी दूसरा जो था ना प्लेन नान था। इस तरह के इनके 3 किस्म के नान थे। ये जी इनकी स्पेगेटी थी। फिर चाइनीज़ में थे इनके चाइनीज़ राइस थे, इनका चिकन पुलाव था, अफ़गानी पुलाव था, सॉरी अफ़गानी पुलाव था, ये सारा था। उसके बाद जी हम स्वीट की तरफ आ जाए तो यहाँ पे ये सारे केक शेक थे और ये फाउंटेन था, ब्राउनीज थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा पेस्ट्रीज इंजॉय की थी। और ये सवैयाँ थी, साथ में जी खीर थी, जो कि दोनों की दोनों ही बहुत ज़बरदस्त थी। फिर जी आगे आगे जी हमारे गोलगप्पे, साथ में हमारे आगे थे दही भल्ले, साथ में हमारे जी रशियन सैलेड था जो कि टोटली फ्रेश था, चना चाट था, उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे जो थे ना वो फ्रूट चाट थी और ये जो थे वो सैंडविच थे। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ गया जी ग्रीन टी और कॉफ़ी और चाय और साथ में जी मज़ेदार गर्मा गर्म सूप। ये इनका सारा का सारा मेन्यू था और ये सारा इनका हाई टी प्लेटर था। और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि इनके 4-5 किस्म के इनके स्लश भी थे और मैं कहती हूँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बस वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसकी रीज़न बस इसी तरह की थी कि हम लोग जो थे कुछ मसरूफ़ हो गए थे। फिर जी ये सबसे पहले हमारे साथ जो थे ना वो ये मेरे जो थे ना ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ कपड़े स्टिच करती हैं, जिनके बारे में मैं आपको मोस्टली बताती रहती हूँ, ये उनके हस्बैंड है। और ये सामने जो 2 बैठे हैं ये इनके 2 बेटे हैं और माशाल्लाह से। फिर जी वहाँ पर एंट्री हुई मेरे मम्मा पापा की, और ये जो थे ना ये मेरी मम्मा हैं और ये मेरे पापा हैं। तो यहाँ पे जी मैं उनकी वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे कौवा आया और ईशल फातिमा की प्लेट से जो था ना वो उसके बर्गर का ऊपर वाला जो पीस है ना वो बन जो था वो उठा कर ले गया। तो हम लोग को जी बड़ी हंसी आई। हमने कहा देखो ज़रा, कभी कभी बेचारे को भूख लगी थी और बगैर इनविटेशन के वो ईशल फातिमा की बर्थडे में आ गया। अब ये तुसी सारी वीडियो जिन्नी भी देखोगे ना यही देखोगे कि बच्चे जो थे ना उन्होंने यहाँ स्वीट वाली साइड जो थी ना उन्होंने छोड़ी ही नहीं। मिनी बर्गर, सैंडविच और ये बच्चों को फाउंटेन बहुत पसंद आया था। बच्चों ने मैं कहती हूँ बड़ा इंजॉय किया माशाल्लाह से, माशाल्लाह से।
लेकिन करते भी ज़ाहिर सी बात है, आज उनका इवेंट था। ये जो मतलब इवेंट था ये बच्चों का ही तो था। इशल फातिमा की बर्थडे थी और इशल फातिमा के सारे कज़न्स आए थे। ये जो छोटी सी बेटी है ये जो थी वो मेरी सिस्टर की बेटी थी, और ये मेरी मानो शहज़ादी फातिमा जान ये भी पहुंच गई थी। ये तो मोस्टली आपको मेरी वीडियो में नज़र आती ही रहती है। तो बस जी, ये अहमद ने कहा कि मैं क्यों ना पीछे रहूं जी, मैंने भी मम्मा वीडियो में आना है इसलिए आप मेरी वीडियो बनाओ। अब जी बड़े जितने भी सामने कैमरे के आना चाहते थे उन जो मतलब अलाउ कर रहे थे मैं उनको लेकर आ रही थी। और ये जो सामने हमारे बैठे हैं ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, और ये जो फातिमा आप मोस्टली देखते हैं मेरी वीडियो में ये इनकी बेटी है। तो चलें ये भी आपको जो है वो क्लियर हो गया। आप लोग अक्सर मुझसे डीएम करके पूछते रहते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये तीसरा बच्चा, तो ये तीसरा बच्चा ये सामने हमारे जो बड़े भाई साहब है ना इनकी बेटी है फातिमा। ठीक हो गया, फातिमा फरहान इसका नाम है। ये आगे जी मेरे बहनोई साहिब ये मैं कहती हूँ लेट लतीफ़ में से थे। ये जी थोड़े हैं वो क्या उसे कहते हैं थोड़े लेट लतीफ़, इस वजह से ये लेट ही पहुँचे। ये सामने मेरी 2 मदर आ गई हैं, एक मेरी मदर इन लॉ है और एक मेरी मम्मा है। स्किन जो जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ना ये मेरी मम्मा है और साथ में मेरी मदर इन लॉ है माशाल्लाह से। बस जी हमारी फैमिली जो है ना इसी तरह की फ्रेंडली है हमारी फैमिली है। इंशाल्लाह मेरे आगे आने वाले जितने भी व्लॉग्स होंगे इस तरह के पार्टीज़ वगैरह के, तो वो उनमें मैं अपनी पूरी फैमिली जो है वो आप लोगों को लाजमी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी सबसे ही। अभी थोड़े ना सारे कैमरा शाय हैं, यानी कि मैं तो आप लोगों के साथ बोल लेती हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वो खुद बोल लेते हैं, बट जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वो बहुत ही कम जो है ना वीडियो में आते हैं। और ये जी हमें ज्वाइन किया मेरे भाई ने, मेरे भाई साहब ने। ये मेरा छोटा भाई है, मतलब हम 2 बहन भाई हैं, एक मैं हूँ, एक ये जो वाइट ड्रेस वाली बैठी है ना ये मेरी सिस्टर है, उसके साथ उसके मियाँ जी बैठे हुए हैं, और ये मेरा सबसे छोटा भाई है। ये एक ही मेरा भाई है, हम 2 बहनें और एक ही भाई हैं। और जो मेरे इन लॉस में है, इन लॉस में ये मतलब जो मेरे मियाँ जी हैं वो 2 भाई और 2 बहनें हैं, और मैं अपने मायके की फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ, और इन लॉस की फैमिली में मैं सबसे छोटी बहू हूँ तो बस ये देखे आप इसी से जजमेंट कर ले कि जोड़ियाँ जो है ना वो आसमानों पे बनती हैं। फिर जी उसके बाद बातें शातें करते ये हमारे जो बड़े बहनोई साहिब हैं, यानी कि मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ है ना, यानी मेरे हस्बैंड की मियाँ जी की जो सिस्टर है ना बड़ी, ये उनके हस्बैंड है। तो ये जी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो इनको ज़रा सलाम सलाम आप लोग कर ले और छोटे से मैंने आपको, छोटे जो भाई थे उनसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था, ब्रदर इन लॉ जो कि ये अभी पीछे आए हैं। अब जी इनको यहाँ पे सबको इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। आपको पता है कि जब हाई टी बफे लगा हो तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं होता, कोई एक प्लेट अपनी जो है वो लेकर जा रहा है टेबल पे प्लेट, और कोई लेकर आ रहा है, बस इसी तरह से चल रहा था। इन्हें जो इकट्ठा करना मेरे वास्ते मैं कहनी बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो जो इन्होंने मैं इकट्ठा किया ही किया, तो इन्होंने एक एक बच्चा अपना नाल चुक लिता। मैं क्या जी अब सीधे हो लाइन में लग जाओ जी लाइन में, पर कोई नहीं सी मेरी मनदा, कोई ताड़ी बाजी दी नहीं सी मनदा पिया लेकिन खैर जितना हो सका मैंने उनको वीडियो में ले लिया और आपको जो है वो बता दिया था। अब जी बारी आ गई हमारे यहाँ पे गुडी बैग्स की। अब बच्चों को जी पता चल गया था कि हमें गुडी बैग्स मिलने हैं। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊँ ना, ये जो मेरी छोटी सी यहाँ पे एक प्रिंसेस आएगी आयशा, उसने जब देखा ना कि ये क्या उसे कहते हैं गुडी बैग्स, उसने उसको ना बड़ा ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा नाम दे दिया। कहती मम्मी आपने जो है ये पुड़ियाँ नहीं बांटनी। मैंने कहा हाय हाय पुत्र, मैं तो 2 दिन हो गए लगी है खपन गुडी बैग से, तो तू मेरे गुडी बैग्स ਨੂੰ राम नहीं पुड़ियाँ का नाम दे दिया है। देख लिया बच्चों को, आप देख लिया कि बच्चों को जो नाम सूझता है बच्चे उसको नाम दे देते हैं। उसने आपकी बाजी के गुडी बैग्स की ना माँ बहने कर दी। कहती मम्मी आपने ये पुड़ियाँ नहीं हमें बांटनी है। मैंने कहा पुत्र वंडनिया ने पुड़ियाँ ताड़ियाँ ही पुड़ियाँ तो बस जी ऐसे ही है बच्चों की ये छोटी छोटी सी जो मज़े मज़े की बातें होती हैं ना, तो बस ऐसे ही होती हैं। अब जी बर्थडे हो, कोई इवेंट हो और उस पर कोई ट्रेजेडी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ तो कुछ ना कुछ इवेंट पे होता ही होगा। हमारे साथ भी जी एक छोटा सा जो था ना वो हुआ,
अब जी हमारे साथ हुआ कुछ इस तरह से था। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये हमने बनवाया था इशल फातिमा का केक, जो कि उसका केक बन भी गया था। लेकिन जो केक वाली थी जिससे मैं केक बनवाती हूँ, उसने कहा जी मेरे पास कोई राइडर नहीं है, आप लोग खुद पिक कर ले। देखिए अगर हम लोग जाते पिक करने के लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाना था, हाई टी हमारा टाइम था और हमारा 5:30 बजे जो था ना वो टाइम ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ओनर से बात कर सॉरी जो वहाँ के मैनेजर थे उनसे बात करके हमने उनसे जो था ना आधा घंटा ले लिया। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने हमें आधा घंटा ऊपर दे दिया था जिसमें हम लोगों ने अपनी केक सेलिब्रेशन की। ये केक उन्होंने ही हमें मंगवा कर दिया था और वहीं पे हम लोगों ने अपनी केक की जो थी वो सेलिब्रेशन की। बस केक की वजह से हम लोग इतना डिसअपॉइंट हो गए थे, इतना डिसअपॉइंट हो गए थे कि बस कुछ ना पूछे। कि उसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल भी कुछ खास वीडियो नहीं बनाई थी। हालांकि हमने कहा था कि हम लोग ग्रुप में जो है वो अच्छी सी एक वीडियो बनाएंगे सबकी, और गुडी बैग देते हुए की, बनते हुए की, A to Z मतलब सब कुछ। लेकिन उसने हमारा तकरीबन आधा घंटा जो था ना वो हमारा वेस्ट किया। कभी जी राइडर आ रहा है, कभी कहती है राइडर के पास बाइक नहीं है, आप खुद रिसीव करें। बस इसी तरह का जो था ना वो हमारा उसके साथ जो था ना वो इशू चलता रहा था। और बहुत ही ज़्यादा जो हमें जो था वो दुख हुआ, क्योंकि हमारा पहला इवेंट था फैमिली के साथ और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे केक को लेकर। लेकिन उस केक वाली ने हमारा जो था ना वो सारा इवेंट जो था ना एंड पे बिल्कुल स्पॉइल कर दिया था। तो बस इसी तरह ही हमारी ट्रेजेडी हुई, हमारी खुशियों को लग गई नज़र। किसी की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा जो इवेंट था ना वो इस तरह से ख़राब हो गया था। लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। तो हमने कहा जी चले कोई बात नहीं, हम चलते हैं। फिर जी ये गिफ्ट जो थी ना वो गिफ्ट सेरेमनी हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो लाइन वाइज सभी आते जा रहे थे और अपने जो गिफ्ट थे वो देते जा रहे थे। जैसे जैसे सबका जो था वो हो गया। अब जी गिफ्ट अनबॉक्सिंग की एक मैं कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो मिलेगी आपको कल राइट इसी टाइम पे। ये जी देख लें, जिनने मेरे को बंदे इकट्ठे किए गए थे मैं तो कार के, उन्होंने कहा जी बाय बाय कर दो। अब ये सारे ही आ गए हैं, जिनमें ये हमारे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं, ये छोटे वाले हैं, ये मेरे बहनोई हैं, पीछे मेरा भाई था और ये जी मियाँ जी मोहम्मद ज़ीशान हाशमी।